नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष विद साहिल सर के YouTube चैनल पर। यहाँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में ऋतु परिवर्तन कैसे संभव होता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु कैसे पड़ रही है और वर्षा ऋतु कैसे पड़ रही है। आज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सप्लेन करेगा मध्य प्रदेश में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। आप सभी ने ये जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में क्लियर कराएगा। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश में ऋतु परिवर्तन। इसे हम ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ग्लोब में आपने देखा होगा जो आड़ी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, आपने देखा होगा आड़ी जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो सेंटर में आड़ी लेटी हुई रेखा कहलाएगी, ये कहलाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश। और अब जब आप ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे तो यहां पर 23.5 डिग्री आपको जो रेखा देखने मिलेगी ये कहलाएगी आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और जब आप नीचे दक्षिण की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको एक आड़ी लेटी हुई अक्षांश रेखा देखने मिलेगी, ये भी 23.5 डिग्री कहलाएगी और ये कहलाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर 0 अक्षांश को, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो जो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं ऋतु परिवर्तन, तो शीत ऋतु कैसे पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें अगर, तो ऋतु परिवर्तन किस मतलब हो कैसे रहा है, ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हमारी आपने जानते हैं आप, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, और अपने अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर भी यह घूमती रहती है। ठीक, तो और साथ ही हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये जब सूर्य होता है और सामने इसके पृथ्वी है और ये कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, अब आप यहां देख पा रहे हैं कि कभी ये वाला जो सिरा होता है इस पृथ्वी का, ये सूर्य के सामने होता है। ठीक है, और जैसे ये घूम के आती है इस तरफ तो ये वाला ऊपर वाला सिरा ये पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने आ जाता है। ठीक है, इसी कारण से ऋतु परिवर्तन संभव हो पाता है। तो अब अगर हम इसको ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे तो यहां हम सूर्य की स्थिति देखते हैं। जैसे कि आप जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर है, ये आपका जो सूर्य है ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ रही होंगी। कहां पड़ रही होंगी? भूमध्य रेखा पर। लेकिन जैसे ही जैसे ये जो तारीख है आपको देखने मिल रही है 21 मार्च। ठीक है, तो ये जो 21 मार्च है यहां पर जब सूर्य स्थिति ये वाली तारीख आती है तो इस समय पर ये जो सूर्य की किरणें होती हैं ये धीरे धीरे उत्तरी अक्षांश की ओर, मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं विषुवत रेखा के ऊपर, यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी दिशा का हिस्सा ये कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसे ही हम पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो जैसे ही यह सूर्य 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, उत्तरायण होता है, तो इस वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध का, यहां पर ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत उत्तरी गोलार्ध पर पड़ने लगती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो 21 मार्च के बाद आप देखेंगे अप्रैल और मई,
और फाइनली 21 जून। तो 21 जून को पूर्ण रूप से ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में आ चुकी होती है। यहां पर इसकी जो किरणें हैं सूर्य की, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पूर्ण रूप से पड़ने लगती हैं और पूर्ण रूप से ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका होता है। फिर यह डेट और आगे बढ़ती है, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो यहां पर जैसे ही 23 सितंबर आता है और इसके बाद सूर्य आगे बढ़ता है, तो ये जो आप विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा देख रहे थे, सूर्य इसके नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जाने लगता है। इसको हम कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन होने वाला है या दक्षिणायन हो रहा है। तो जैसे ही यह नीचे जाता है तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस समय का जो सूर्य का प्रभाव रहेगा दिसंबर तक, यह दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर चुका होगा सूर्य, और इसकी जो किरणें हैं ये पूर्णतः लंबवत तरीके से इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेंगी, जिस कारण से दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु पड़ने लगेगी। और यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध हमने अभी पढ़ा था, यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वह तिरछी पड़ेंगी, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में किसका? शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। और आप जैसे जानते ही हैं कि दिसंबर में हमारे यहां पर ठंड पड़ती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। और इसके बाद आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। अगर बात करें तो ये जो आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमने आपको बताया था, हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो अवस्थिति है वो यहां पर है, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि कैसे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु संभव हो पा रही हैं, कैसे पड़ रही हैं, ठीक है। आगे हम इसमें और आगे इसमें आपको लेके चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके प्लीज हमें बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी आने वाला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।